नेपाल के एक सुंदर लेकिन गरीब पहाड़ी गांव में याक नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था। पिता लकड़ियां काटते थे, मां खेतों में मजदूरी करती थीं। गरीबी उनके जीवन का हिस्सा थी, पर याक के अंदर कुछ अलग था। एक सपना। याक का सपना था, मैं ऐसा इंसान बनूंगा कि मेरे गांव का नाम रोशन होगा। याक हर रोज 8 किलोमीटर दूर पैदल स्कूल जाता था। उसके पास जूते नहीं थे, किताबें फटी हुई थीं, लेकिन हौसला आसमान छूता था। गांव के लोग कहते, गरीब लड़के का क्या सपना, लेकिन याक ने कभी हार नहीं मानी। एक दिन स्कूल में प्रतियोगिता हुई, अपने सपनों को लिखो। सबने डॉक्टर इंजीनियर बनने की बातें लिखीं, लेकिन याक ने लिखा, मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जिससे गांव का हर बच्चा कहे, अगर याक कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। 10वीं के बाद याक को शहर में पढ़ाई के लिए जाना था, लेकिन पैसे नहीं थे। मां ने अपनी नत बेची, पिता ने खाना छोड़ दिया। शहर में सब नया था और वहां के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, गांव से आया गंवार। याक ने अखबार बांटने, होटल में बर्तन धोने और रात में पढ़ने का सिलसिला शुरू किया। थकता था, लेकिन झुकता नहीं। कॉलेज में विज्ञान प्रतियोगिता हुई। सबने लैपटॉप, मशीनें और महंगे उपकरणों का इस्तेमाल किया। याक ने बांस, मिट्टी और धूप से चलने वाली पानी की मोटर बनाई और जीत गया। उसका नाम अखबारों में आया। गांव के लड़के ने देश का दिल जीता। याक ने अपनी मेहनत और लगन से एक गरीब लड़के की छवि को बदल दिया। वो अब सिर्फ याक नहीं था, वो एक प्रेरणा बन चुका था। उस जीत के बाद उसे जापान की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिली। गांव में त्योहार जैसा माहौल था। मां की आंखों में आंसू थे। पिता चुपचाप आसमान को निहार रहे थे। जापान में रहना आसान नहीं था। भाषा अजनबी थी, लोग अनजाने थे, लेकिन याक के अंदर की आग अब और तेज जल रही थी। याक ने वहां पर सोलर टेक्नोलॉजी में रिसर्च शुरू की। उसकी तकनीक गरीब इलाकों में बिजली और पानी पहुंचा सकती थी। वो अब सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, एक इनोवेटर बन चुका था। पढ़ाई पूरी करके उसने भारत और नेपाल में ग्रीन लाइट फ्यूचर नाम से एक टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू की। उसका लक्ष्य था टेक्नोलॉजी को गांव-गांव तक पहुंचाना। धीरे धीरे उसका नाम हर जगह होने लगा। टेड टॉक्स, इंटरव्यू, अवार्ड्स, लेकिन उसके चेहरे पर वही पुरानी सादगी थी। 10 साल बाद जब याक अपने गांव लौटा, तो अब वो लड़का नहीं, एक मिसाल था। उसने स्कूल, कंप्यूटर सेंटर और पुस्तकालय खोले। उसने बच्चों से कहा, गरीबी कोई शर्म की बात नहीं है। असली शर्म तब है जब हम सपने देखना छोड़ दें। एक दिन एक बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया, मैं भी याक बनना चाहता हूँ। यही वो पल था जब याक की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आया, उसकी असली जीत यही थी। सपनों को सच करने की राह में कठिनाइयां बहुत हैं, लेकिन जो रुकते नहीं, वही दूसरों के लिए रास्ता बनाते हैं। हालात कैसे भी हों, हौसले को मत टूटने दो। सपने हमेशा अपनी औकात से बड़े देखो। कामयाबी वहां मिलती है जहां जुनून कभी थमता नहीं।